राहुल गांधी के बिहार दौरे से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की जड़ें कमजोर। बिहार में इस वक्त जो सियासी तस्वीर देखने को मिल रही है वो काफी दिलचस्प है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि साल के अंत में बिहार में चुनाव होना है। ऐसे में इस वक्त सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हो रही है वो है राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी बिहार आ तो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के बिहार आने से पहले ही कांग्रेस की नैया डूब गई है और बीजेपी ने कांग्रेस की नैया को डुबाने का काम किया है। और अब सवाल उठने लगा है कि क्या दिल्ली की तरह बिहार में भी कांग्रेस शून्य पर सिमट जाएगी। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब बिहार में पार्टी की जड़ें मजबूत करने में जुट गए हैं। इस क्रम में वो शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। इसके लिए वो बिहार दौरे पर हैं। ये जनसंपर्क कार्यक्रम राज्य में शिक्षा क्षेत्र की स्थिति को उजागर करने के लिए चलाया जा रहा है। ये घोषणा कांग्रेस की छात्र शाखा नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने की थी। यहाँ आपको बता दें कि राज्य में विधानसभा चुनाव अब कुछ ही महीने बाद होने हैं, जहां करीब 2 दशक से NDA का शासन है। कन्हैया कुमार ने आरोप लगाया कि जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य की डबल इंजन सरकार बिहार को लाभ पहुंचाने में विफल रही है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात को निवेश और बुलेट ट्रेन जैसी आकर्षण परियोजनाएं मिल रही हैं, लेकिन बिहार के साथ भेदभाव किया जा रहा है। कुमार ने इस दावे पर नाराजगी जताई कि कांग्रेस का ये एहसास होने के बावजूद बिहार में एक नया अभियान शुरू कर रही है। बीजेपी कि पलायन रोको, नौकरी दो पदयात्रा फ्लॉप हो गई है जो कांग्रेस ने चलाई। उन्होंने इस पर पलटवार करते हुए कहा, कृपया हिट और फ्लॉप के संदर्भ को ना सोचें, हम कोई फिल्म नहीं बना रहे हैं। जनता का जुटना एक सतत प्रक्रिया है। यानी कन्हैया कुमार बीजेपी को घेर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने भी कन्हैया कुमार को आईना दिखाने का काम किया। राहुल के पहुंचने से पहले ही कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका। रिपोर्ट के मुताबिक कटिहार जिले में कांग्रेस के 17 नेताओं ने पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। दरअसल नेताओं ने कांग्रेस नेता और 6 बार के सांसद तारिक अनवर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस से जुड़े श्रमिक संगठन INTUC के अध्यक्ष विकास सिंह ने तारिक अनवर पर अपने कार्यों और बयानबाजी में उच्च जाति विरोधी मानसिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। विकास सिंह ने बताया कि कांग्रेस नेता तारिक अनवर के रवैये से नाराज होकर 17 नेताओं ने पार्टी छोड़ी है और बीजेपी में शामिल हुए हैं। इन नेताओं ने पटना में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री नीरज कुमार बबलू की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा है। उन्होंने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले समय में हजारों कार्यकर्ता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बता दें कि कटिहार को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। इस क्षेत्र में उच्च जाति का महत्वपूर्ण प्रभाव है। ऐसे में अब 17 नेताओं की पार्टी छोड़ने से कांग्रेस कमजोर पड़ सकती है। बिना लालटेन के हाथ उठता क्यों नहीं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस एक समय बिहार में सबसे मजबूत पार्टी हुआ करती थी। आजादी से लेकर 1990 तक कमोबेश बिहार में कांग्रेस ही सरकार चलाती थी। एक समय था कि बिहार कांग्रेस में कई बड़े नेताओं का दबदबा राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखता था। 1990 में लालू यादव के बिहार की सत्ता में आने के बाद धीरे धीरे कांग्रेस बिहार में कमजोर होती गई। बिहार में कई वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि जब शकील अहमद बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष थे और राजद सरकार में मंत्री थे, तब वे दिल्ली से आते थे तो एयरपोर्ट से पहले राबड़ी आवास पर जाकर मुलाकात करते थे। उसके बाद सदाकत आश्रम जाया करते थे। शकील अहमद के समय से चली आ रही परंपरा अभी तक चल रही है। कांग्रेस क्यों हुई कमजोर। बिहार में कांग्रेस आखिर क्यों कमजोर हुई, इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण ने बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी शासन में आई है, खासकर 2013 से 14 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद से कांग्रेस ने हिंदी बेल्ट के 3 प्रदेशों कंप्लीट अपने सहयोगी दल पर पार्टी को सौंप दिया है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड शामिल है। बिहार में तेजस्वी यादव तय करते हैं कि कांग्रेस को क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। झारखंड में भी आप देख चुके हैं, हेमंत सोरेन ही सब तय कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव तय करते हैं। कांग्रेस की इन तीनों प्रदेशों में कोई कमेटी नहीं बनती है।
ना कोई नेताओं का पैनल तैयार होता है। कांग्रेस पार्टी अपने अपने सहयोगी दल पर आश्रित हो गई है। कांग्रेस के आला कमान का साफ तौर पर निर्देश है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में सहयोगी दलों के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। लालू प्रसाद यादव कभी बिहार की सत्ता में अपने दम पर नहीं आए। शासन की शुरुआत बीजेपी के सहयोग से की, उसके बाद कांग्रेस उनका सहयोगी दल बना। बिहार में कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि चाहे वे कोगब कादरी हो, मदन मोहन झा हो या फिर अखिलेश प्रसाद सिंह, सबों की स्थिति एक जैसी है। लालू प्रसाद यादव पर निर्भर कैसे हो गई कांग्रेस? बिहार में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के नेतृत्व में आखिरी बार 1979 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा 1975 से 1977, 1980 से 1983 और 1979 से 1990 तक मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वे कैबिनेट मंत्री बने, यानी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। 1990 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी बनी। धीरे धीरे जगन्नाथ मिश्रा का प्रभाव कांग्रेस पार्टी में कम होने लगा। इसके बाद जगन्नाथ मिश्रा ने कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाई। कहा जाता है कि इस समय के बाद बिहार में कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होती गई। बाद के दिनों में कांग्रेस पूरे तरीके से लालू प्रसाद यादव पर निर्भर होती चली गई। यूपीए 1 की सरकार में आरजेडी बनी मजबूत। बिहार में कांग्रेस और राजद की दोस्ती की शुरुआत 1998 लोकसभा चुनाव से हुई थी। उस समय बिहार का विभाजन नहीं हुआ था। साल 2000 में विधानसभा के चुनाव में राजद और कांग्रेस की दोस्ती टूट गई थी। कांग्रेस बिहार की सभी 324 सीटों पर चुनाव लड़ी और 23 सीटों पर उसको जीत हासिल हुई, जबकि आरजेडी 293 सीट पर लड़कर 124 सीट जीतने में कामयाब हुई थी। क्योंकि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था, ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस और राजद में गठबंधन हुआ। दोनों ने मिलकर बिहार में सरकार बनाई और कांग्रेस के सभी 23 विधायक राजद की सरकार में मंत्री बने थे। 2004 लोकसभा का चुनाव भी कांग्रेस और राजद ने साथ लड़ा। राजद ने 22 और कांग्रेस ने 3 सीट जीतने में कामयाबी हासिल की थी। यूपीए 1 की सरकार में आरजेडी मजबूत स्थिति में थी। लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बने और राजद के कई सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली। इसके बाद बिहार से झारखंड अलग हो गया। 2005 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में भी राजद और कांग्रेस का गठबंधन रहा। राजद 175 सीट पर लड़ी और 54 सीट जीतने में कामयाब रही। वहीं कांग्रेस 51 सीट पर चुनाव लड़ी और मात्र 9 सीट ही जीत सकी। तब पहली बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार का गठन हुआ था। 2008 में शुरू हुआ विवाद। 2008 में बिहार प्रदेश कांग्रेस की कमान पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल शर्मा को सौंपी गई। अनिल शर्मा ने बिहार में कमजोर हो रही कांग्रेस को फिर से मजबूत करने के लिए पहल शुरू की। अनिल शर्मा ने बिहार में पार्टी को मजबूत करने के लिए पदयात्रा शुरू की। अनिल शर्मा की जिद और कांग्रेस ने आरजेडी का दामन छोड़ दिया, यानी जिद की वजह से अनिल शर्मा ने खुलकर पार्टी की मजबूती के लिए राजद और लालू प्रसाद यादव का विरोध शुरू किया। पार्टी को अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए आला कमान को फैसला करने को कहा गया। लगातार राजद और कांग्रेस के बीच दूरी बढ़ती गई और निष्कर्ष यही निकला कि कांग्रेस ने आगामी चुनाव अपने दम पर लड़ने का फैसला किया। कांग्रेस और राजद के बीच 2009 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से गठबंधन टूट गया। आरजेडी 22 से घटकर मात्र 4 सीट पर सिमट कर रह गई, जबकि कांग्रेस बिहार में अकेले चुनाव लड़कर 3 सीट जीतने में कामयाब रही। 2010 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस और राजद ने अलग अलग लड़ने का फैसला किया था। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 4 सीटों पर सिमट गई, तो राष्ट्रीय जनता दल 22 सीटों पर सिमट कर रह गई। 2010 में कांग्रेस ने अपने बिहार अध्यक्ष अनिल शर्मा को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। चौधरी महबूब अली केसर और नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया, यानी महबूब अली केसर को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद लगातार कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच दोस्ती बनी रही। चौधरी महबूब अली केसर के बाद कांग्रेस की कमान पार्टी के युवा चेहरे अशोक चौधरी को सौंप दी गई। 25 सितंबर 2017 को अशोक चौधरी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिए गए। हालांकि वो बाद में जेडीयू
ज्वाइन कर चुके थे। अशोक चौधरी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से हटने के बाद कोकब कादरी को प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद मदन मोहन झा कांग्रेस के पूर्णकालिक प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान 2019 में लोकसभा का चुनाव और 2022 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा गया। देखा जाए तो 7 सालों से बिहार में बिना किसी कमेटी के पार्टी चल रही थी, जिससे उसे नुकसान उठाना पड़ा। फिलहाल एक बार फिर कांग्रेस लालटेन के भरोसे है। ऐसे में लालटेन कांग्रेस को कितनी रोशनी दे पाएगा, यह देखने वाली बात होगी। बहरहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।